तो बीकानेर दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करनी माता के दरबार में भी गए, जहां उन्होंने मंदिर में करनी माता के दर्शन कर पूजा अर्चना की। आखिर क्या है करनी माता का महत्व और क्यों माना जाता है उनका स्वरूप इतना खास, देखिए इस रिपोर्ट में। आसमान में ऊपर उठती ये सफेद गुंबद वाली बनावट मंदिरों से भरी इस जमीन पर किसी मंदिर की तरह दिखती है। हालांकि जैसे जैसे आप करीब पहुंचते हैं तो दिखाई देता है कि श्रद्धालु मंदिर में जाने के लिए कतारों में खड़े हैं। जब आप मंदिर के नाम पढ़ते हैं तो उसके साथ एक छोटा सा साइन बोर्ड दिखाई देता है। तब आपको एहसास होता है कि ये कोई साधारण मंदिर नहीं है। ये प्रसिद्ध करनी माता मंदिर है, जो बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण में देशनोक शहर में है। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यहाँ चारों तरफ घूमने वाले चूहे, जिन्हें यहाँ के लोग काबे के नाम से पुकारते हैं। जिस तरह से मंदिर में माता करनी का महत्व है, ठीक वैसे ही यहाँ बेफिक्र घूमने वाले हजारों चूहों का भी है। तो ये एक वर्ल्ड में ऐसा पहला मंदिर है जहाँ ये लाइव चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। इन काबों की वजह से जो भी यात्री यहाँ आता है और इसका झूठा जल लेता है तो कैसी भी बीमारी हो वो उसको ठीक हो जाती है, और अनेक भक्त हैं जो इसका लाभ अभी तक उन्होंने उठाया है। मंदिर में इधर उधर घूमने वाले चूहों के बारे में कई किंवदंतियां मशहूर है, जिनमें से एक ये है कि यहाँ मंदिर में रहने वाले चूहे दिव्य हैं या किसी दूसरी दुनिया से हैं। यही कारण है कि मंदिर आने वाले श्रद्धालु इन चूहों को भी बहुत सम्मान देते हैं। ये ऐसी मान्यता है कि ये जो करनी मंदिर के जो काबे हैं तो दो योनियों में रहते हैं। अब इसकी प्रमाणिकता इस चीज से अपने आप स्वतः पुष्ट होती है कि आप देखेंगे कि 600 साल से इस मंदिर में हजारों हजारों की संख्या में काबे हैं, चूहे हैं। आज तक कोई बीमारी, महामारी, कोई संक्रमण नहीं है। इनके मरने के बाद में कोई स्मेल नहीं आती है। इनके मंदिर परिसर से बाहर नहीं जाते हैं। आप देखेंगे कि जो ये चूहों की वृद्धि दर है वो ग्रोथ दर ये मल्टीप्लाई होती है, गुणात्मक होती है। 4 से 16, 16 से 64 चूहे होते हैं। परंतु यहाँ आप देखेंगे कि इनकी संख्या भी बैलेंस है, नहीं तो 600 साल में पैर रखने को जगह नहीं हो। माँ दुर्गा की अवतार मानी जाने वाली माता करनी को समर्पित इस चूहों के मंदिर में साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। साल में 2 बार नवरात्रि के दौरान यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ विशेष तौर पर बढ़ जाती है। मंदिर आने वाले श्रद्धालु उस प्रसाद को बेहद पवित्र मानते हैं, जिन्हें चूहों ने छू दिया हो। हमने बहुत सुना था यहाँ पे कि चूहों का मंदिर है, इतने सारे चूहे हैं। तो आज तो हमने देख भी लिया बीच बीच में से चलते हुए भी। बट हाँ, काटते नहीं है वो, अच्छा है। और लोग तो वहीं पे प्रसाद है सब उनका, फिर भी सब खा रहे हैं। मतलब बोलते हैं कि इन्फेक्शन होता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ देखने नहीं मिला। मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मां की भक्ति तो है ही, लेकिन इसके साथ प्रसाद की थालियों को कुतरते हुए मंदिर परिसर में इधर उधर भागते चूहों को देखना भी उनके लिए उतना ही आकर्षक होता है। यहाँ पे जो जितने भी रेड्स हैं चूहों का है, उनके लिए एक बहुत ही अजूबे की बात है कि इतने सारे एक साथ रह के भी किसी तरह की कोई यहाँ समस्या नहीं है, और सभी इस गर्म वातावरण में एक साथ सरवाइव करते हैं। जून के महीने में भी सुना है कि बहुत यहाँ गर्मी रहती है, उसके बाद भी माहौल और माता का प्रताप तो सभी के पास है कि जब भी माता के यहाँ कुछ ना कुछ अच्छा होता है। It is amazing. It's incredible. I think it's one of the most craziest experience I ever had. You know, culturally wise, it's so different from the reality that I am from. So for me, it was really, really nice to understand and see everything that it's passing here, is happening here. मंदिर में पूजा पाठ के अलावा होने वाली दूसरी गतिविधियां भी असामान्य नहीं हैं। आरती के समय मंदिर में घंटियां बजती हैं, ढोल बजते हैं और श्रद्धालु मां करनी की आराधना करते हुए उसमें हिस्सा लेते हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे शुभ माना जाता है एक सफेद चूहे को देखना। लोग ये भी बोलते हैं कि अगर आपने सफेद चूहा देख लिया तो सब आपकी मान्यताएं पूरी हो जाती है। अभी तक हमको तो दिखा नहीं है, देख रहे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज सफेद काबे के दर्शन हुए। मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अगर आपको दर्शन होता है तो साक्षात मां के दर्शन हो रहे हैं।
14वीं सदी में बना ये मंदिर हर साल हजारों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है। चूहों के प्रति उनकी श्रद्धा निश्चित रूप से इसकी लोकप्रियता का मुख्य वजह है, लेकिन इसके साथ ही मंदिर की बनावट, उसके दरवाजे और मेहराब भी बहुत सुंदर है।